कम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 से मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। मैंने पहला पार्ट लिखा आपके लिए 324। देखो 324 को आपको याद तो होगा क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे कैसे आंसर आएगा। कैसे निकालते हैं? 324 यहाँ लिखा। सबसे पहले प्राइम, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर्स लोगे आप, याद रखना। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। एंड में 4 है तो 2 से जाएगा। 2 इंटू 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब देखिए ये 2 से नहीं जा रहा तो अब किससे जाएगा? ये डिवाइड होगा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 21। उसके बाद किससे जाएगा? 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड में 3 इंटू 1 3। तो देखो क्या इसके पेयर बन गए हमारे पास, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2। 3 कितने टाइम आ रहा है? 1 एंड 2 पेयर यहाँ पे बन गए। 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, ये आ गया। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आपने 2 2 की पेयरिंग करनी है। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो आंसर क्या है हमारा? इन्होंने बोला था 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 18। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसकी। 9216, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्रोसीजर सारा सेम एज इट इज। 9216 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 9216, एंड में 6 आ रहा है तो 2 से करेंगे। 2 इंटू 4 8, 1 बचा 2, 6 ज़ा 12। अब देखिए दो डिजिट्स एक साथ लेना है तो बीच में 0 लगा दूंगा। 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8। अगेन 4 आ रहा है तो 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 1 2, 1 रिमेनिंग, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 आ रहा है लास्ट में तो 2 5 10, 1 रिमेनिंग, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12। अगेन 6 आ रहा है। 2 इंटू 2 4, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 8 16, 1 रिमेनिंग, 2 इंटू 8 16। 2 इंटू 1 2, 2 4 8, 2 4 8, ये भी हो गया। एंड में अभी भी 4 आ रहा है तो किससे जाएगा? 2 7 14, 2 इंटू 2 4। अभी देखिए अभी और सॉल्व हो रहा है आगे, तो जब तक सॉल्व होगा, जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए अभी। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग, 2 6 ज़ा 12, 2 इंटू 1 2। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 इंटू 6 36 कर सकते हैं। यहाँ पे 12 इंटू 12 144। आंसर तो ठीक है लेकिन हमने वैसे करना नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना तो हमें प्राइम नंबर से करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 से करेंगे। 2 इंटू 1 2, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 9। तो यहाँ पर जाके हमारा ये टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट का मतलब खत्म हुआ। 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो अब इसके पेयर लिख देते हैं, क्या क्या है हमारे इसके पेयर्स बने। ठीक, तो इसी के नीचे लिखता हूँ, आगे पूरा नहीं आएगा। इसी के नीचे लिखते हैं क्या क्या आ गया। 2 कितने टाइम आ रहा है? 2 के कितने पेयर? 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स। तो 1 2 3 4 एंड 5 पेयर इसके आगे, और एक ही पेयर आया 3 का। एक ही पेयर आया 3 का। तो
अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम 2 2 की पेयरिंग करते हैं। हर पेयर मैंने ऑलरेडी बना दी, हर एक पेयर में से एक एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक बाहर, इस 2 में से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, इसमें से भी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 2 16, 16 × 2 32, 32 को जब आप कर रहे हैं 3 के साथ तो कितना आएगा, 32 को जब आपने 3 के साथ किया, 3 2 6, 3 3 9, आंसर आ जाएगा आपका 96। तो √9 216 कितना आ जाएगा, 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे आया क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। अभी हमने क्वेश्चन किया कि स्क्वायर रूट किससे फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अभी टाइप 2 आ जाएगी, टाइप 2 आ गई, जिसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो चलिए कोई भी इसका एक पार्ट ले लेते हैं, इसका पार्ट ले लेते हैं हम 2304, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन से। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन में हमें वो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी नंबर दिया हुआ है उसको लिख देंगे ऐसे, 2304 लिख दिया, डिवीजन टाइप इसको यहाँ पे करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी, लास्ट से 2 2 की पेयरिंग बना दो। ठीक है, लास्ट से 2 2 की पेयरिंग कर दी, एक पेयर बन गया 04 वाला, एक पेयर बन गया 23 वाला। अब क्या करना है, हमें जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, अगर देखो ये डिवाइड होता तो 23 है, तो 23 को मैं डिवाइड कर सकता था किससे, 2 के साथ भी कर सकता हूँ, 5 4 से 20 भी कर सकते हैं, तो 7 3 से 21 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजिट और यहाँ पे डिजिट सेम होगा, स्क्वायर नंबर लेना है, ये चीज़ याद रखनी है। तो अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूँ तो 25 आ जाएगा, वो बड़ा है। तो छोटा क्या आ रहा है, 4, 4 का स्क्वायर करूँगा, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर करता तो 25, वो बड़ा आता। तो छोटा नंबर लेना होता है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 7। ऊपर से ये पूरा पेयर उतारूंगा 04। अब ये स्टेप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 दिया है इसमें 4 प्लस कर दो, 4 में 4 प्लस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8। अब अगेन सेम स्टेप, जो डिजिट मुझे यहाँ पे लेना है वही डिजिट मुझे यहाँ लेना है। अगर मैं यहाँ 81 लूँगा तो मुझे 81 को 1 से करना है, 82 लूँगा तो मुझे 2 से करना है, 3 लूँगा तो 3 से करना है। ठीक है, तो एंड में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 4 कब आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2 2 को 2 से करूँ तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब 82 को 2 से करूँगा तो 164 समथिंग आएगा, तो वो एक्यूरेट नहीं लग रहा। और 4 कब आ सकता है, जब मैं 8 को 8 से करूँ, 8 8 64 होता है। तो चेक करते हैं, 88 को जब मैं 8 से करूँगा, 8 × 8 64, 8 × 8 64 और 6 70, देखो आ गया आंसर। तो जब मैं यहाँ पे भी 8 लूँगा, यहाँ पे भी 8 लूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 704। देखो ये कितना और ज़्यादा इजी हो गया। तो 2304 किसका रूट है, 48 का रूट है। 48 का स्क्वायर करो तो 2304 आता है। एक चीज़ और सुनिए, मैंने स्क्वेयर्स की ट्रिक्स भी जो है अपलोड की हुई हैं, मेरे ही चैनल पर हैं, शॉर्ट्स डाली हुई हैं जहाँ पे आप स्क्वेयर्स का शॉर्टकट सीख सकते हैं। अब उसमें आज या कल स्क्वायर रूट के शॉर्टकट ट्रिक्स भी आ जाएंगे, तब तक आप स्क्वायर के जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो अच्छे से वहाँ से सीखिए। इसका एक पार्ट कोई और करते हैं, चलो ये तो हो गया एक पार्ट और एग्जांपल लेते हैं कोई, वहाँ से और सीखते हैं कैसे कुछ हो सकता है, आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक पार्ट ले लेते हैं कोई, जैसे 3136, इसका रूट फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया डिवीजन मेथड है, तो क्या करेंगे, 3136 ले लिया, लास्ट से 2 2 की पेयरिंग कर दी। अब 31 है तो किस में आएगा, 5 × 5 25, 6 × 6 36, बड़ा हो जाएगा। तो 5 × 5 25 आ गया। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6। 31 में से 25 जाएंगे 6, ऊपर से क्या उतारा हमने, एक पूरा पेयर उतार दिया 36 का। 5 में वापस से 5 ऐड करो तो कितना आंसर आ जाता है, 10। अब यहाँ पे भी एक नंबर चाहिए, यहाँ पे भी वही सेम नंबर से करना है। तो एंड में 6 आ रहा है, तो या तो 4 से होगा तो 6 आता है, 4 × 4 16 आता है।
तो 4 से करूँगा तो ये 400 की रेंज आ जाएगी। तो जब मैं इसको 6 से करूँगा तो ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें, इतना तो हमें पता होना चाहिए। जब 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है 636। तो 3136 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 56। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्लियर हो गया एक टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप थर्ड में हम करेंगे स्क्वायर रूट डेसिमल नंबर्स का कैसे फाइंड करना है। देखने में तो लगता है डेसिमल नंबर आ गया, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ा टफ है, नहीं समझ आ रहा, बड़ा मुश्किल होगा, डेसिमल में आ गया। तो ये बड़ा ही आसान है, सेम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। क्या करना है, पहले पॉइंट हटा लीजिए, 729 पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 zeros आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों के रूट अलग अलग कर दीजिए, 729 अलग रूट में कर दीजिए और ये 100 का अलग रूट कर दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 729 का देखिए जैसे भी आपको मैंने सिखाया, 729 है, इसका हम निकाल लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से ही निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी, आपने लॉन्ग डिवीजन से निकालना है या फिर आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो जब हमने निकाला और चेक किया तो ये हमें समझ आया कि लॉन्ग डिवीजन जो है, जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं, वो ज़्यादा इजी था, छोटा था, ज़्यादा इजी था। तो लास्ट से 2 की पेयरिंग की, यहाँ पे पेयरिंग नहीं बनी तो 7 अकेला रह गया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 × 3 9 बड़ा नंबर आता है, 2 × 2 4 आ जाएगा, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 3, ऊपर से पूरा पेयर आ जाएगा 29। यहाँ पे 2 है, 2 का डबल कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए, वही नंबर मुझे ऊपर भी चाहिए। ठीक, अगर यहाँ 41 लूँगा तो मुझे 41 को 1 से करना पड़ेगा, 2 लूँगा तो यहाँ पे मुझे किससे करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही जो भी यहाँ नंबर लूँगा ऊपर भी वो लेना पड़ेगा। तो कैसे चेक होगा, लास्ट में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 9, तो 9 किसके स्क्वायर के एंड में आएगा, या तो 3 × 3 9 हो, या तो 7 × 7 49 हो। तो 3 से मुझे लग रहा है ये पास हो जाएगा, 7 से चेक करते हैं एक बारी। तो 47 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 × 7 49, 7 4 28 और 4 32, देखिए आ गया आंसर। तो 47 को जब मैंने 7 से किया तो 329 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 729 का रूट क्या आ रहा है 27, और 100 का रूट तो हमें पता ही है, तो याद होना चाहिए 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 27/10 है, तो 10 है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो स्टार्टिंग नंबर क्या था हमारा 7.29, तो 7.29 का क्या आंसर आ गया 2.7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।